अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज की ओर और ये हमारा चैप्टर का बेसिक तो आप लोग पीछे देख चुके होंगे, नहीं देखे तो एकदम फटाक से जाके देखिए। और हम लोग अब पहुंच गए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको एक चीज़ क्या करना है, बेसिक का वीडियो जरूर देखना है। उसमें हम बता दिए कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ का हम कहीं कहीं पे यूज़ कर दिए, शीर्षाभिमुख कौन रैखिक कुछ भी यूज़ कर दिए, तो आपको वहाँ पे समझना है और धैर्य रखना है कि नहीं ऐसे ऐसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले पेशेंस आपके अंदर एकदम कूट कूट के भरा हुआ रहना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो पढ़ाई करने लायक आपके दिमाग नहीं है। पहले खुद को मेडिटेशन के द्वारा या जैसे भी पेशेंस बनाइए, फिर ही आप पढ़ सकते हैं। और रही बात मैथ की, तो मैथ में तो आपको जितना पेशेंस पढ़ाई के प्रति चाहिए उससे 100 गुना प्रति मैथ के पढ़ाई के प्रति चाहिए। मैथ में पेशेंस नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, नहीं कुछ होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे कि आकृति, इतना कुछ आकृति है जो कि वहाँ पे है, जिसमें ए बी जो है सी डी बिंदु को ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि ये जो ए बी है वो इस सी डी को यहाँ ओ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। चलिए जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है, सबसे पहली बात क्या दिया हुआ कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये चीज दिया हुआ। फिर दिया हुआ कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी यानी कि कोण बी ओ डी ये दिया हुआ है। कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी कितना दिया हुआ, 40 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग का खेला स्टार्ट हो जाता है। ज्ञात क्या करना है होगा, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख देते हैं। ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा चीज क्या ज्ञात करना है, सी ओ ई, कौन सी ओ ई, ये दो चीज हम लोगों को निकालना है और हमारे पास इतना सारा एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि बी ओ डी का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि बी ओ डी ये वाला हुआ ना, बी ओ डी ये वाला हुआ 40 डिग्री हुआ ना। अब देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु ओ पे, तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कर रहा है ना, सी डी और ए बी। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं, गौर से देखिए, ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं। अब यहाँ पे आपको बस इतना समझना है, क्या समझना है कि ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 दिया हुआ है और ये इतना दिया हुआ है। तो आपको बस इतना समझना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ये चीज आपको पीछे हम बेसिक में बता दिए हैं। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कोण बी ओ डी जो है वो बराबर होगा कोण सी ओ ए के। किसके बराबर होगा, कोण सी ओ ए के, कोण सी ओ ए के बराबर होगा, ठीक है। तो बी और डी का मान कितना दिया हुआ है 40, तो सी ओ ए तो ये हो जाएगा 40 डिग्री बराबर कोण सी ओ ए। यानी कि कोण सी ओ ए का मान कितना आ गया, कोण सी ओ ए का मान आ गया 40 डिग्री, आ गया ना। कोण सी ओ ए का मान कितना आ गया 40 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल था, उससे हम लोगों ने यह चीज निकाल ली। अब जो है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। इसको ध्यान से देखो, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। तुम लोग इसको नीचे लिखना, हम इधर लिखते हैं जगह के अभाव में। है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री, यही ना है। अब यहाँ पे क्या है, तो ए ओ सी जो है हम लोगों के पास दिया हुआ है, तो कहिएगा कहाँ दिया हुआ है, बन रहा ये जो सी ओ ए है ना, कोण सी ओ ए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ सी। बस जिस एंगल को दर्शा रहा है वो बीच में है, बाकी औटी फोटी इधर। जैसे कि हमको ये वाला कोण बताना है, तो ए ओ सी बोलो या सी ओ ए बोलो, दोनों बात तो एक ही है ना। तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लिख ही देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी, दोनों बात एक ही है। तो कोण ए ओ सी का मान यहाँ पे देखो तो कितना है, तो कोण ए ओ सी का मान तो हम लोगों को पता है कि 40 डिग्री है, तो यहाँ पे रख दो। प्लस कोण बी ओ ई तो यहाँ से निकल जाएगा, कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो हो जाएगा 40 उधर चल जाएगा ना, तो कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर 70 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा 30 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं होगा, महाबानर है तुम, पूछ रहा है सी ओ ई। अब देखो, अब यहाँ से तुमको समझना है ध्यान से कि हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों को बी ओ डी पता था, जो कि यहाँ पे है बी ओ डी, जो कि 40 डिग्री है। उसके बाद हम लोगों को बी ओ ई अभी निकालनी है, यानी ये वाला कौन पता चल गया, और बी ओ ई किधर है जी, बी ओ ई ये वाला कौन पता चल गया। और बस यही दो, तो और ज्ञात क्या करना था, सी ओ ई, सी ओ ई। अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये 180 डिग्री है या नहीं है,
तो 180 डिग्री है, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण तीनों मिलाकर के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। तीनों मिलाकर के होना चाहिए 180 डिग्री। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये वाला कोण यानी BOD कोण BOD प्लस ये वाला कोण BOE कोण BOE प्लस ये वाला कोण COE या EOC COE लिख देते हैं प्लस COE कोण COE प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। ये जो रेखा है इस पे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना, यहाँ पे होगा। अब देखो BOD का मान आपको पता होगा, BOD का मान पता है 40 डिग्री, BOE का मान पता है 30 डिग्री प्लस कोण COE निकालना है, COE निकालना है बराबर 180 डिग्री। एक एक पॉइंट हम इतना आराम आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट अच्छा से समझना है, नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 40 और 30 70 और कोण COE। अब इसी को आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 40 और 30 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। अब देखो 70 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में 70 जाएगा कितना बचेगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, यानी कि हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोण COE वो कितना निकल गया? 110 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप आराम आराम से धीरे धीरे समझ करके एक एक पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं। अगर एक एक पॉइंट समझ के आराम आराम से धीरे धीरे प्यार से सुंदर से बनाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये चीज आपको समझना। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आकृति 6.14 में रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY 90 डिग्री है और AB 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। सिंपल यहाँ पे देखिए क्या है कि POY जो है 90 डिग्री है, यानी कि POY ये वाला दिया हुआ है 90 डिग्री, और A/B जो है 2:3 दिया हुआ है। इसको समझो क्या क्या दिया है, पहले वो लिखो। दिया है क्या क्या दिया है? A/B दिया हुआ है 2:3। ठीक है, फिर एक और दिया हुआ है कोण POY बराबर 90 डिग्री, जो कि बेसिक क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह का साइन अगर दिखेगा तो समझ जाएगा कितना डिग्री का कोण बना रहा है? सम कोण बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, जो कि 90 डिग्री का। अब अगर यहाँ पे माना कोण X, माना कोण X, अगर X मानते हैं तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा? तो A का मान 2 है ना, तो 2x। कोण B बराबर कितना हो जाएगा? B का मान 3 है ना, तो 3x। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब जो है इतना आपको पता चला कि A जो है 2x है, B जो है 3x है, और ये जो है कितना है? ये है 90 डिग्री। अब निकालना क्या है? C ज्ञात करना है, यानी ये वाला निकालना है, बस यही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इससे x का मान निकालना पड़ेगा। इससे x जो है यहाँ से आसानी से आप कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो है 180 डिग्री है। पहले इसको देखो XY को, अगर ये 180 डिग्री है तो ये कोण ये कोण ये कोण तीनों जोड़ करके 180 आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यानी कि ये वाला कोण यानी कि B, ये वाला कोण यानी कि A, ये वाला कोण इसको मान लेते हैं क्या? POY, कोण POY, तीनों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ये क्या माने हैं? 3x, ये क्या माने हैं? 2x। POY कितना है? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब जोड़ो 3x और 2x कितना हो जाएगा? तो 3x और 2x 5x हो जाएगा। इधर जा करके 90 घट जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, आ जाओ इधर, तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, यानी 5x बराबर 90 डिग्री। दिख रहा है? दिख रहा है। अब x बराबर इधर 5x गुना में है, 5 जो है x के साथ, इधर आएगा तो भागा में 90/5। अब इससे ही सोचो कितना बार में कटेगा?
तो ये जो है कटेगा, हाँ कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, और फिर बचेगा कितना, 4 5 8 40, 18 5 90 नहीं होता जी, पहाड़ भी नहीं आता है। एक्स का मान आया 18 डिग्री, एक्स का मान कितना आया 18 डिग्री। अगर एक्स का मान हम लोगों के पास 18 डिग्री आया है तो ये बी का मान कितना आएगा, तो बी का मान 3x, यानी कि 3 गुने 18, यानी कि 18 तिया 54, 54 डिग्री आया। बी का मान हम लोगों के पास आ गया 54 डिग्री। अब सुंदर से प्यार से हम लोगों को बस निकालना है कौन सी, तो अब कुछ नहीं लफड़ा करना है, हम लोगों को बस यही निकालना था बी, इसलिए बी निकाले हैं ताकि ये जो आपको रेखा दिख रही है 180 डिग्री, ये दिख रहा होगा 180 डिग्री, हाँ दिख रहा होगा, इसके ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कोणों का योग कोण, यानी कि हम लोगों को चाहिए कौन सी ना, कौन सी चाहिए, हम लोग करते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान देखो तो यहाँ पे है ना 54 डिग्री, अभी लाए ना 54 डिग्री, प्लस कौन सी हम लोगों को निकालना है बराबर 180 डिग्री। 54 को उधर भेजो तो कौन सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा जो बताइए तो। यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आए, आप लोग घटाए होंगे, नहीं तो हम ही घटा देते हैं। 10 में से 4 गया बचेगा 6, 7 में से 5 गया बचेगा 2, 126 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया, तो आप लोग आसानी से कहिएगा कि कोण सी का मान आ गया 26 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया जो बताइए, समझ में आया या नहीं आया, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आकृति इसमें भी दिया गया है, उसको देखो ध्यान से, और दे दिया है कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया हुआ है एक चीज दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। सिद्ध करना क्या है, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, ये चीज हम लोगों को सिद्ध करनी है और ये दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप लोगों को समझना है कि ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो ये कोण का योग यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा, तो आप लोग आराम से कहिएगा रैखिक युग्म अभिगृहित से 180 डिग्री होगा। फिर एक चीज और, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा, तो आप लोग आराम से कहिएगा रैखिक युग्म अभिगृहित से 180 डिग्री। यानी कि लिखते हैं पी क्यू एस क्या है, हम लोग कर रहे हैं अपना पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर, दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। फिर सेम इसी तरह पी आर क्यू और पी आर टी, ये दोनों का भी योग कितना होगा 180 डिग्री। पी आर क्यू यानी ये वाला पी आर क्यू, यानी कि कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, और एक चीज आपको हमेशा जिंदगी भर हमेशा के लिए याद रखना है कि जब कोई समीकरण का LHS बराबर है तो उसका RHS हम लोग खुद बराबर कर सकते हैं, किसी का RHS बराबर है तो उसका LHS हम लोग खुद बराबर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, LHS अगर बराबर है तो RHS हम लोग आराम से अपने से बराबर कर सकते हैं, RHS बराबर है तो LHS हम लोग आराम से बराबर कर सकते हैं। तो इसका दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS हम लोग खुद से क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। कहाँ पे करें, यहीं पे करते हैं, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो ये बराबर ये बराबर ये, तो ये बराबर ये। कोण पी क्यू एस कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के, इसके ये बराबर होगा। अब यहाँ पे एक खेला करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी ना। एक खेला क्या करना पड़ेगा कि इधर पी क्यू आर के जगह पे
पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू रख देंगे, पहले रख देते हैं फिर समझाते हैं ऐसा क्यों किए। पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, इसके जगह पे अच्छा से लिखते हैं कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर के जगह पे हम लोग पी आर क्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी आर क्यू। पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू लिख देते हैं। पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना, पी आर टी प्लस पी, आहा कौन लिखा, देखो हम किए क्या है जो समझो। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था कि पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो जब बराबर है तो उसके जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यानी कि इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू यूज किए। क्यों किए? इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल, हम बराबर तुम बराबर हम, तो जहाँ पे मेरा यूज होगा वहां पे आपका यूज भी हो सकता है, जहाँ पे आपका यूज होगा वहां पे मेरा यूज हो सकता है। अगर जरूरत है, कोई दो को मैथ का टीचर अपने अपने में बराबर है और एक बायोलॉजी का टीचर है, तो जहाँ पे मैथ का टीचर है वहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी वाला यूज हो जाएगा मैथ की जगह पे, मैथ की जगह पे तो नहीं ना हो पाएगा। तो ये चीज कहाँ से हो रहा है? तो ये चीज हो रहा है कि बराबर जो है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए अब देखो पी आर क्यू इधर प्लस में, पी आर क्यू इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू माइनस, ये वाला इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, पी आर क्यू बराबर इधर बच जाएगा क्या? कोण पी आर टी, यही ना बचेगा। अब देखो एक प्लस में एक प्लस माइनस में, अभी से जिंदगी भर याद रखिएगा कि जब दो क्वांटिटी कुछ भी दो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को हम लोग खुश खुश काट सकते हैं, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? पी क्यू एस बचा, क्या ये बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, इस प्रकार से बचा। तो ये जो हम लोगों को प्रूव करना था प्रूव्ड हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें हम टाइम क्यों दिए हैं? टाइम इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छा से, और क्यों दिए हैं? समझ में आया नहीं कमेंट में जरूर फेंक के मारिएगा। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम लोग आराम से धीरे धीरे बनाएंगे, बहुत अच्छा से बन जाएगा। कह रहा है कि एक आकृति है जो दिया गया है, उधर कह रहा है दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा। हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी कहाँ है भाई? ए ओ बी एक रेखा। देखो यही ना मैथ होता है, आपको दिख रहा है कि ये एक रेखा है, लेकिन मैथ कहेगा ना आप आंधर है, हम ना मानवे ना करेंगे। काहे मानेंगे? आप महा आंधर है, आप बहिर है, हम मानवे ना करेंगे। आप इसको सिद्ध कीजिए, आप बोले से हो जाएगा, करो सिद्ध। दिख रहा है कि ए ओ बी एक रेखा है, लेकिन मैथ कहेगा ना आप आंधर है, सिद्ध करो, हम ऐसा नहीं मानेंगे। आइए सिद्ध करते हैं। देखिए, तो कंडीशन समझिए कि कोई रेखा जैसे हम बनाए हैं, तो वो रेखा कब हो सकता है? रेखा तब हो सकता है जब इसका मान हो 180 डिग्री। वहीं पे 180 के जगह पे अगर यहाँ पे अगर 120 डिग्री भी रहता तो ये एक रेखा नहीं होता है, तो दो किरण हो जाता। तो एक रेखा प्रूव करने के लिए हम लोगों को बस इतना प्रूव कर देना है कि ये वाला ए ओ बी जो है 180 डिग्री है। अगर हम लोग इतना प्रूव कर देते हैं तो हम लोगों को वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो गया प्रूफ की रेखा है। देखो तो प्रूफ कैसे होगा? या तो ये प्लस ये 180 कर देते हैं, ला देते हैं कैसे भी, या फिर ये प्लस ये कैसे भी 180 ला देते हैं। एक्स प्लस वाई या डब्ल्यू प्लस जेड दोनों मिला करके 180 ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। इधर ध्यान दो, पढ़ो इधर, रो रहा है खाली। देखो तो सबसे पहले एक चीज तुम जानो कि इतना तो पता होगा कि इस सभ्य होगा कितना डिग्री, इधर 180 और इधर भी 180, तो इस सभ्य कितना होता है? तो 36,360 डिग्री होता है। ये चीज की जानकारी है आपको कि पूरा कितना होता है? पूरा होता है 360 डिग्री। तो अगर पूरा 360 डिग्री होता है तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड चारों को जोड़ करके आना चाहिए ना 180 भाई। जब ये रूल में है कि पूरा 180 होता है तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड सब मिला करके होना चाहिए ना 360 डिग्री। सब मिला करके कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए जब होता है तो होना तो चाहिए, लेकिन यहीं पे एक चीज और हो जाता है। क्या हो जाता है?
कि जब x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है तो x प्लस वाई के जगह पे डब्ल्यू प्लस जेड को यूज कर सकते हैं। हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो मेरी जगह आप जा सकते हैं, आपकी जगह हम जा सकते हैं। तो हम बराबर देखो, तो x प्लस वाई बराबर प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, तो इसके बराबर ये है, क्वेश्चन ही बोल दिया है। देखो गौर से देखो ना, चश्मा लगा के देखो, गोइठा का चश्मा लगा के देखो, गौर से देखो, देखो ना गौर से देखो, गोइठा का चश्मा लगा के देखो। आहा, कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई के जगह पे डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं, या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, y प्लस वाई हो जाएगा 2y बराबर 360 डिग्री। अब देखो दोनों में दो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन किस चिड़िया का नाम है? तो कॉमन अगर नहीं पता है तो उस चिड़िया का नाम है कि जब कहीं पे सेम चीज दिख रहा है तो उसको निकाल करके ब्रैकेट में लिख दो। जैसे यहाँ सेम है, दू दू एजू है, दू दू एजू है, लेकिन एक्स वाई ने सेम है, तो दोनों से दो दो निकाल लो तो एक्स प्लस वाई बचेगा। इसी चिड़िया का नाम है कॉमन। तो यहाँ पे जो है हम लोग दो को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब देखो ई दो इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बटा 2, कट जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लेकर के आए हैं, हम लोग लेकर के आए हैं संपापड़ी, खाइएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये आया ना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई हम लोग लेकर के आए हैं कितना, 180 डिग्री। तो देखो x प्लस वाई कहाँ है, चलो इसको आप कहीं लिख देते हैं, संपापड़ी, लोहा, टीना, प्लास्टिक, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यही ना लेकर के आए हम लोग, कि संपापड़ी लेकर के आए हैं। तो x प्लस वाई यहाँ पे है, यानी कि कहने का मतलब है ये वाला जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री होगा, ये वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जैसे ही दो जोड़ करके 180 डिग्री आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, एक रेखा, पड़ोसी वाली रेखा ना बउआ, मैथ वाली, बुझाया। किस में पहुंचे हैं, 5 में। तो 5 में जो है दिया गया है कि आकृति जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 6.17 में, पी ओ क्यू एक रेखा है। पहले ही बता दिया कि पी ओ क्यू यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, एक रेखा है, पी क्यू पर लंब है, ठीक है। ओ आर जो है, ए ओ आर जो है पी क्यू पर लंब है। तो जैसे ही लंब है बोला वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसके दोनों साइड 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे ही लंब है बोला, कोई भी रेखा पे कोई किरण अगर लंब होता है तो उसके दोनों साइड का कोण 90-90 डिग्री बनता है। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कह रहा है कि ओपी और ओ आर के बीच ओएस एक अन्य किरण है, ठीक है, ओपी और ओ आर के बीच में ओएस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है क्या, कि कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये चीज सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है तो पहले इसको देखिए कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने में आप जब देखिएगा कि आर ओ एस का यूज हुआ है, क्यू ओ एस का यूज हुआ है, पी ओ एस का यूज हुआ है, यानी आर ओ एस इसका यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हल जब करेंगे तो एक चीज बताइए कि इस आर ओ एस को, कोण आर ओ एस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर ओ एस को। तो ये वाला कोण कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर हम लोग इस 90 डिग्री में इसको घटा दें, इस 90 डिग्री में इसको घटा दें, एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा, इस 90 डिग्री में इसको घटा दें। देखिए ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में इसको घटा दें, ये 90 डिग्री में इसको घटा दें। जैसे ही इसको हम घटाएंगे 90 डिग्री में तो हमारा मिल जाएगा क्या, आर ओ एस मिलेगा ना। तो इसी आर ओ एस को हम लोग 90 डिग्री में इसको घटा करके लिख सकते हैं। यानी कि क्या घटाएंगे, 90 डिग्री माइनस एस ओ पी या पी ओ एस घटाएंगे, पी ओ एस घटाएंगे, 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, कौन पी ओ एस, इस प्रकार से, ठीक है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा चीज इसमें क्या है, दूसरा चीज इसमें है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। एक बार इधर से लिखे थे, अब इधर से लिखो। आर ओ एस को पुनः हम कैसे लिख सकते हैं, आर ओ एस को हम पुनः, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरा क्यू ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन क्यू ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, तो कौन क्यू ओ एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 90 ये वाला 90 डिग्री और प्लस ये वाला, यही ना होगा।
90 डिग्री प्लस ये वाला, यही ना होगा। यानी कि 90 डिग्री और प्लस में ये कौन है, ROS है, ये कौन है ROS, और ये कौन है 90 डिग्री। 90 डिग्री और ROS को जोड़ेंगे तो ये पूरा कौन निकलेगा ना, यानी QOR निकलेगा, QOS निकलेगा, सॉरी QOS निकलेगा। यानी 90 डिग्री प्लस प्लस क्या है ROS, ठीक है। अब इसी को हम लोग इधर उधर करते हैं, क्या करेंगे, ROS को इधर भेज दो तो ये बचेगा कोण QOS माइनस कोण ROS बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड है। अब जो है हम लोग इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर कोण QOS माइनस कोण ROS। इधर से इधर या इधर से इधर लिख सकते हैं ना, यही दूसरा समीकरण है, ठीक है। ये कौन सा समीकरण है, दूसरा। इसको दूसरा समीकरण बोलिए या फिर 90 डिग्री का वैल्यू बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा का मान यानी 90 डिग्री का मान पहला में पुट कर देते हैं। दूसरा का मान रखने पर दूसरा का मान पहला में रख देते हैं, तो दूसरा 90 डिग्री बराबर QOS माइनस ROS है, इसको हम लोग पहला में रखते हैं। पहला क्या है, ROS बराबर 90 डिग्री माइनस POS। पहला है कोण ROS बराबर 90 डिग्री माइनस कोण POS। तो इस 90 डिग्री के जगह पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो यूज करते हैं। क्या है हमारे पास कोण QOS माइनस कोण ROS। इसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। क्या है ये वाला पहला समीकरण, कोण ROS बराबर 90 डिग्री माइनस POS, तो 90 डिग्री की जगह पे ये वाला यूज कर रहे हैं, कोण QOS माइनस कोण ROS प्लस कोण ROS, यही ना है, सॉरी यहाँ पे भी प्लस ही है ना, प्लस कोण ROS, यही ना है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, देखिए फिर से लिखते हैं, दिया हुआ है इसको पहले लिखते हैं, पहला समीकरण को, कोण ROS बराबर 90 डिग्री माइनस कोण POS। 90 डिग्री की जगह पे इसको यूज करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री की जगह पे इसको यूज करते हैं। और इधर लास्ट में क्या था, प्लस में माइनस कोण POS है ना, उसको रहने देते हैं, और 90 डिग्री की जगह पे इसको यूज करते हैं, कोण QOS माइनस कोण ROS, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। अब जो है दिख रहा होगा, ये कोण ROS है, ये क्या है, कोण ROS माइनस कोण ROS। अब दिख रहा होगा कि ROS इधर माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि इधर जो था कोण ROS प्लस ये वाला हो जाएगा कोण ROS बराबर ये हमारा था इधर कोण QOS और इधर था माइनस POS। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब जो है ROS जोड़ेंगे तो 2 कोण ROS, भैंस प्लस भैंस 2 भैंस, तो ROS प्लस ROS 2 ROS बराबर कोण QOS माइनस POS, कोण POS, कोण सब जगह लिख दीजिएगा। अब ROS के साथ दो क्या चीज में है, गुना में, जोड़ में, घटा में, भागा में, तो कहिएगा गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि कोण ROS बराबर 1/2 इंटू कोण QOS माइनस कोण POS। ये हम लोगों को प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। हुआ या नहीं प्रूव, 1/2 आया या नहीं, सब कुछ ठीक है ना, QOS माइनस POS बिल्कुल सब कुछ सही है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया। अब किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप बता सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है, कितना अच्छा से समझा दिए, समझ में आ गया होगा और अच्छा से बन भी गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कैसे होगा, दिक्कत जब अच्छा से समझ में आ जाएगा तो। अब 5वां के बाद हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है जो कि छठा है, बिल्कुल छठा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह दिया है कि XYZ 64 डिग्री है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो दी हुई सूची से आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रत्यावर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। पढ़ने के बाद आपको समझना है। करा यदि दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है, कहीं पे XYZ का मान दे दिया है 64 डिग्री, किसका मान दे दिया है,
वाई जेड का। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इसका मान दे दिया है 64 डिग्री, इधर वाई लिख देते हैं, ठीक है, वाई। अब कह रहा है कि एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया जाए, एक्स वाई को पी तक बढ़ा दो, एक्स वाई को पी तक बढ़ा दो, यहां तक पी तक बढ़ा दिया, ठीक है, पी तक बढ़ा दिया जाए तो दी हुई सूचना की आकृति खींचिए, आकृति खींच दी। यदि किरण वाई क्यू, एक और किरण वाई क्यू खींचना पड़ेगा, एक और किरण वाई क्यू खींचना पड़ेगा इस प्रकार से, ये वाई और ये क्यू, दी हुई किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब हुआ कि ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको हम कोण एक माने हैं तो ये भी कोण एक ही होगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, बराबर होगा, समद्विभाजित करती है। तो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला पूरा ज्ञात करना है, ये वाला, और क्या ज्ञात करना है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यानी क्यू वाई पी यानी कि ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है रैखिक युग्म अभिगृहित से, जो कि पीछे हम बता चुके हैं कि एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री पर, यानी कि कोण एक प्लस कोण एक प्लस 64 डिग्री, ये तीनों मिला करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कोण एक दोनों एक एक क्यों है, क्योंकि दोनों बराबर है, क्वेश्चन में बोल दिया बराबर, सॉरी प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण एक, जैसे कि ए प्लस ए रहता था तो 2a होता था ना, एक होता है अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा आगे जाके देखिएगा तो 2 अल्फा होता है ना, उसी प्रकार से कोण ए प्लस कोण ए, तो 2 कोण ए हो जाएगा, 2 कोण ए हो जाएगा प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 2 कोण ए बराबर 180 में 64 घटा, 180 में 64 घटा, 10 में से 6 गया कितना बचे, 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 में से 6 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 116, यानी कोण ए बराबर, सॉरी ए कहाँ से आ गया, 1 ना है, हर एक जगह 1 है, ए बराबर इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में आ गया, काटो इसको, कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 2 पचे के 10 और 2 अठी के 16, यानी कोण एक का मान आ गया 58 डिग्री, इतना ही ना आया, कोण एक का मान 58 डिग्री आया कि नहीं, कोण एक का मान कितना डिग्री आ गया, 58 डिग्री। अब जैसे ही कोण एक का मान 58 डिग्री आया तो दो कोण हम लोगों को पता चल गया कि ये भी होगा 58 डिग्री और ये भी होगा 58 डिग्री। अब जो जो पूछ रहा है उसका उसका आंसर लिखो। सबसे पहले पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू किधर है भाई, खोजो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो कोण एक्स वाई क्यू में क्या क्या आ रहा है, कोण एक आ रहा है और 64 डिग्री आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कोण एक आ रहा है प्लस 64 डिग्री जो कि दिया हुआ था जो आ रहा है, तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा, कोण एक का मान कितना दिया हुआ है 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 के 2 बचा कितना 1, 6 और 5 कितना होगा, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया पहला आंसर, किसका आंसर हो गया ये, कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो गया 122 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे एक छोटा सा चीज और हम लोगों को निकालना है जो कि है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ध्यान से दिख रहा होगा क्यू वाई पी जो कि कितना दिया हुआ है 58 डिग्री, यानी कि कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 58 डिग्री जो कि दिया हुआ है। ये हो गया दूसरा आंसर, ये हो गया पहला आंसर। दोनों आंसर कितना आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ यहाँ तक, 6.1 में यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत हुआ है तो कमेंट में बता सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा, जरूर नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताइए, कैसा लगा क्या समझ में आया, सब अच्छा से आप कमेंट में सुंदर से लिख करके बताइएगा। बाकी आप कोई दिक्कत तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक वाला वीडियो जरूर जा करके देख लिया करिए।